आज का दिन इतना अजीब था दोनों ही टीमों के लिए, चाहे वो रियल मैड्रिड हो चाहे वो बार्सिलोना हो, कि किसी पे भी कुछ बोलना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जहाँ पर रियल मैड्रिड ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे वेलेंसिया से हार के, वहीं बार्सिलोना के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अपनी जो उनके पे लीड है वो और बढ़ा लें, 6 कर लें। लेकिन वो दोनों ही चीज़ें आज नहीं हो पाई। जहाँ पे रियल मैड्रिड ने पता नहीं कैसे बस लास्ट मिनट पे एक काउंटर पे एक गोल खा लिया, वहीं पे बार्सिलोना ने काउंटर पे गोल तो नहीं खाया, एक सेट पीस पे खाया, लेकिन उसके बाद कोई गोल भी नहीं मारा। मतलब आज जितनी भी अटेम्प्ट लिए, इट वॉज नॉट बार्सिलोनाज डे, नाइदर इट वॉज रियल मैड्रिड्स डे। दिस वॉज द डे फॉर गोल कीपर्स आई गेस, क्योंकि शेजनी ने 2-3 शॉट बहुत अच्छे के रोके, और वहीं पे एड्रियन जो था वहाँ पे रियल बेटिस का, व्हाट अ गेम ही हैड, व्हाट अ गेम ही हैड। एंड सैल्यूट टू द डिफेंस ऑफ रियल बेटिस, व्हाट अ caliber they have shown and what a resilience they have shown. मतलब it was fabulous. आप रियल बेटिस के आप डिफेंडर्स उठा लो, आप एंथनी इफेक्ट बोल लो, चाहे वो गोथ एंथनी इफेक्ट बोल लो, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। रियल बेटिस जैसी टीम जो इतने लॉन्ग रन से हारी नहीं थी, पिछले 5 गेम से 5 विन, सेम गोज विद बार्सिलोना, 5 गेम से 5 विन। इट वॉज नॉट एन ईजी मैच फॉर बोथ द टीम्स। दोनों ही टीम्स ने अपना सब कुछ ट्राई किया। ऑल्दो डैनी ऑल्मो नहीं था बार्सिलोना में, आज उसकी कमी दिख रही थी। प्लेयर्स वर टायर्ड। लमीन यमाल का आज बिल्कुल ही ख़राब दिन था। गावी समहाउ शोड समथिंग। पेड्री थका हुआ दिख रहा था, फ्रेंकी डिजोंग थका हुआ दिख रहा था, बाल्ड थका हुआ दिख रहा था। मतलब कुंडे वॉज ट्राइंग समहाउ, बट उससे भी आज कुछ नहीं हुआ। फरान टोरेस आज इतना गंदा खेला है, मतलब मतलब 2-3 चांसेस तो फरान टोरेस ने ऐसे मिस किए हैं कि उसको गाली देना भी गाली को गाली देने जैसा है। ऐसा हुआ आज फरान टोरेस का गेम। और वहीं पर अगर रफीना को स्टार्ट किया तो शायद गेम कुछ और होता, लेकिन प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए। अभी हम कुछ दिन बाद हमें डॉर्टमुंड से ही खेलना है, वो हमारा फोकस था, और वहीं पे शायद कुछ गड़बड़ हुई। क्योंकि जो जहाँ पे हम अपनी लीड बढ़ा सकते थे, वहाँ हमने सिर्फ 1 पॉइंट निकाला, जहाँ हम 3 पॉइंट निकाल सकते थे। और इट इज़ मोस्टली अ रियलिटी चेक दोनों ही टीमों के लिए कि आप 8 गेम जो बचे हैं, आप 8 के 8 नहीं जीत सकते। आप एक आध गेम थोड़ा फंबल करोगे। और मैं तो बोलता हूँ अच्छा है कि ये फंबल आज हो गया, क्योंकि आने वाले मैचेस में फंबल होता तो शायद ये और अखरता। अगर हम एल क्लासिको में फंबल कर देते तो और अखरता, क्योंकि प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिला है। प्लेयर दोनों ही टीमों के प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिला है। इतने कॉन्जिक्यूटिवली लगातार मैचेस हैं कि इट इज़ नॉट ईजी। मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे ऑल्सो नीड रेस्ट। हम उनको फॉलो करते हैं, हमें लगता है कि दे शुड परफॉर्म एट देयर बेस्ट, बट दे नीड रेस्ट एज वेल। दोनों ही टीम्स में आज दिखा कि विनी जूनियर की जो पेनल्टी सेव हुई है, मिस नहीं हुई, सेव हुई है, वो पता नहीं आज, मतलब विनी का भी दिन नहीं था आज, ना ही एम्बापे का दिन था, लेकिन इट वाज नॉट अ वेरी गुड डे फॉर बार्सिलोना। और मतलब पिछले अब रियल बेटिस ने जो पेलेग्रिनी ने जो काम किया है रियल बेटिस में, इट्स मार्वलस। इसको नहीं खेला था आज, लेकिन ला सेल्सो, एंथनी, मार्क बात्रा, एड्रियन, ये 4 प्लेयर्स ने जो पूरा आज गेम निकाल के दिया है रियल बेटिस को, सैल्यूट टू देम, सैल्यूट टू देम। जिस तरीके से बार्सिलोना आ रही थी इतने सारे गेम्स में, ये एक थोड़ा शॉकर है, एक थोड़ा रियलिटी चेक है, लेकिन इट वॉज कमिंग। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये होना ही था ये। और मैं तो बोलता हूँ अच्छा हुआ ये आज हो गया। कल को किसी गेम में होता, कल को किसी बड़े गेम में होता तो बहुत बड़ा फंबल होता। आज अच्छा ये हो गया। अभी सेल्टा वीगो से अगर हम हार जाते तो गड़बड़ हो जाता, लेकिन ये आज हुआ ठीक है। लेकिन जो रियल मैड्रिड के साथ हुआ है आज, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ नहीं। जो आखिरी के डाइंग मिनट्स में जो रियल मैड्रिड का गेम होता है डाइंग मिनट्स में, कि जिसमें वो कम बैक करते हैं, उन पे किसी ने कम बैक कर दिया। एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी रेगुलर थिंग टू सी। मतलब कभी कभी हम ये देखते हैं, और आज वही हुआ है। 15th प्लेस पे है वेलेंसिया, और आज वेलेंसिया ने रियल मैड्रिड पे कम बैक किया है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डू कंसीडरिंग कि उनके जो विंग बैक हैं आज वो फुल्ली ऑक्यूपाइड, फुल्ली अवेयर नहीं थे, पर अच्छा नहीं खेल। लुकास वास्केस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, गार्सिया पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, अलावा पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मॉड्रिच पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक रियलिटी चेक ये होना ही था, और ये आज हो गया। अच्छा है, ये अच्छा है। लमीन यमाल आज टोटली बिल्कुल दिख रहा था कि उससे कुछ नहीं हो रहा है। इट वॉज टोटली अ फ्लॉप शो फ्रॉम लमीन यमाल, एंड इट वॉज कंसिडरेबली ओके परफॉर्मेंस फ्रॉम लमीन यमाल, क्योंकि उससे दिख रहा था कि भाई वो थका हुआ है। फरान टोरेस थका हुआ है, लेवेंडोस्की थका हुआ है, लमीन यमाल थका हुआ है, हमारी मिड थकी हुई थी, इसलिए आज फर्मीन लोपेस को स्टार्ट नहीं करा के गावी को स्टार्ट किया गया। पेड्री थका हुआ दिख रहा था। पेड्री मतलब
पेड्री ने जो भी आज जितनी भी कोशिशें करी गेम में बहुत बढ़िया किया, लेकिन इट वाज विजिबल कि पेड्री से भी नहीं हो रहा है। आप इनागो मार्टिनेज इंजर्ड है तो उसकी जगह आपने अराहो खिलाया, और अराहो ऑल्सो डिड हिज बेस्ट, लेकिन जो कॉर्नर सेट पीस पे हमने गोल खाया वो अवॉइड हो सकता था। इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अवॉइड दैट, वो इजीली अवॉइडेबल था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इट्स ओके। कुबार्सी डिड गुड। बाल्डे को तो भूत बना दिया था उनकी राइट विंग ने। एंथनी जो मतलब मचा रहा था राइट विंग पे, मतलब इट वाज मज़ा आ रहा था देखने में, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि एंथनी अगर चल जाता तो वो गोल पे गोल मारने लगता फिर, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती। बाल्डे की जगह जेरार्ड मार्टिन आया, फिर फ्रेंकी डिजोंग की जगह एरिक गार्सिया आया, पेड्री की जगह फर्मीन लोपेज आया, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाया क्योंकि हमारा अटैक ही थका हुआ था। उसके बाद जब रफीनिया आया तो एक स्पार्क दिखा, थोड़ी एक एनर्जी दिखी गेम में कि हाँ अब वापस ये लोग ट्राई कर रहे हैं गेम को बचाने का, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक प्लेयर्स उस रिदम को पकड़े तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जब तक गेम हाथ से जा चुका था। और मतलब इट वाज मतलब बुरा लग रहा है कि यार ड्रॉ हो गया, जीत सकते थे हम एक गोल से या 2-1 से भी जीत जाते तो भी मैं खुश होता, लेकिन ये डर भी। अगर पुरानी टाइम देखें कि जब जेरार्ड पिकी को स्ट्राइकर खेल लाया जाता था, मंगेज़ा था, तब से देखें तो आज हम जिस पोजीशन पे हैं कि हमें ये देख के खुशी हो रही है कि खुशी नहीं, बुरा लग रहा है कि हम एक ड्रॉ हुआ है। तब हमको लगता था कि भाई एक ड्रॉ हो गया तो बहुत खुशी की बात है। हम जिस ट्रैक पे हैं दैट्स अ रियली गुड ट्रैक, लेकिन इसमें भी अभी टाइम है। अभी भी हमको 8 गेम बचे हैं, उसमें से एल क्लासिको है। हमको उन 8 गेम के साथ साथ एक कोपा डेल रे का फाइनल भी खेलना। 26 तारीख को ये 9 हो गए, और कंसीडरिंग कि हम चैंपियंस लीग फाइनल खेलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम कंसीडरिंग दैट, तो 2 गेम आप क्वार्टर फाइनल, 2 गेम ऑफ सेमीफाइनल, 1 गेम फाइनल, 5 गेम ही हो गए। 14 मैच अभी बार्सिलोना का और खेलना, गिवन दैट स्पैन ऑफ 1 और 1.5 मंथ, 2 मंथ्स पकड़ लो, लेकिन बट फिर भी 2 मंथ में 14 मैचेस खेलने हैं आपको। और ये 2 मंथ मतलब आप 3 दिन के बाद एक गेम खेलोगे, तो ये होना ही था कंसीडरिंग द इंजरीज। आप क्रिस्टियनसन इंजरी से वापस आ गए तो हम ये देखते हैं क्रिस्टियनसन आएगा शायद, ऑलमो पता नहीं अब आएगा कि नहीं, कि उसका सीज़न ओवर हो गया है। इनागो मार्टिनेज माइट कम बैक बिफोर द एंड ऑफ द सीजन। मैं तो चाहूँगा टर्न स्टेगन को एक आध ऐसा लीग गेम खिला दिया जाए जिसमें हम इजीली जीत रहे हों। मैं उसको ये लेके रिस्क नहीं लेना चाहूँगा कि हम उसको चैंपियंस लीग में कोई मैच खिलाएं, क्योंकि अभी शेज़नी ने जो ट्रैक पकड़ा है हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते। कंसीडरिंग कि टर्न स्टेगन बहुत लंबे टाइम से गेम से बाहर है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम उसको खिला दें। हम एंडरसन क्रिस्टियनसन पे एक चोट हम उस पर एक गैम्बल खेल देंगे, लेकिन स्टेगन पे नहीं खेलना चाहता हूँ मैं। और अभी रियल मैड्रिड की इंजरीज़ को देखें तो लूनन इंजर्ड है, कोर्तुआ इंजर्ड है, उनका 3rd चॉइस गोलकीपर खेल रहा है। उनके विंग बैक में प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि लूकस वास्केस खेल रहा है जहाँ कार्वालो खेलना था, गार्सिया खेल रहा है जहाँ मेंडियो खेलना था, अलाबा और रुडिगर और मिलिताओ की जगह अभी पता नहीं क्या चल रहा है। उनके मिड में वेलवर्डे, चुआमेनी, जूड बेलिंगम और लुका मॉड्रिच ने स्टार्ट किया था, कंसीडरिंग कामाविंगा वाज ऑन बेंच, और विनी एंड एम्बापे स्टार्टेड ऑल्दो रोड्रिगो केम इन द सेकंड हाफ, लेकिन वो भी उतना इफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि इट वाज ये समझ में आ गया था कि 1-1 ड्रॉ चल रहा है तो वेलेंसिया पूरा गेम बचाना चाहेगी, और वही हुआ। आखिरी में उनको एक चांस मिला एंड दे कन्वर्टेड दैट चांस। यही चीज़ अगर आज बार्सिलोना गेम में हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन इट वॉज अ वेरी आई ओपनर, एक हम्बलिंग था ये गेम कि भाई होश में रहो दोनों ही टीमों के लिए कि अभी सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, अभी सीज़न बचा, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड को थोड़ी सी एक विंडो मिल गई है कि वो अगला गेम जीत जात के कुछ ऊपर आ गए तो ये लीग और इंटरेस्टिंग हो जाएगी।